डॉक्टर भामरी, अगर रिपोर्ट भी होने लग गई है और कुछ लोगों के एलिमेंट होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को अपने बारे में मालूम नहीं रहता? क्या इनका शरीर कभी कोई चेतावनी नहीं देता? जैसा हमने कहा कि ये तो काफी सारी मैराथन्स पहले भी भाग चुके थे, क्या कभी इनको एहसास नहीं हुआ होगा कि कुछ प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ सडन उनका हार्ट फेल कर गया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली होता क्या है कि इसका नाम कार्डिक अरेस्ट इसलिए बोला गया है कि सडन सीजेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, आपकी कार्डिक की दिल की धड़कन होती है वो जो सडनली जब रुक जाती है उसको हम कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है हार्ट अटैक होना। हार्ट अटैक होने की वजह से कार्डिक अरेस्ट जो होता है वो अचानक होता है। तो कुछ आप अपनी कितनी भी जांच करा लें, कभी कभी कुछ जांचों के अंदर आप जो है इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कारण होते हैं, जैसे हार्ट अटैक होना एक कार्डिक अरेस्ट का मुख्य कारण है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ जो इको के कारण आपको पता लग सकती है, वो एक मुख्य कारण है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, चैनलोपैथीज होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं। अधिक बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, एक्सेसिव एक्सरसाइज इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर, जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डिक अरेस्ट होने का। तो एक सीमित मात्रा से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो भी एक कारण बन जाते हैं कार्डिक अरेस्ट होने का या हार्ट अटैक होने का। तो ये सब मुख्य कारण हैं। कुछ सिम्टम्स डेफिनेटली आते हैं मरीज को, लेकिन वो जो है धावक उसको इग्नोर करने लगते हैं कि हो सकता है ये नॉर्मल गैस है, ये नॉर्मल थोड़ा सा डिजीनेस जैसे हो रही है, जो एक साइन देते हैं। अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे तो कार्डिक अरेस्ट होने के चांस है। लेकिन अगर आपने एक भी सिम्टम को इग्नोर किया तो हो सकता है कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको पकड़ लें और अपने डॉक्टर से मिलें और वो उसको पहचान ले तो आप इस चीज़ से आपको बचाया जा सकता है या रोका जा सकता है। डॉक्टर सुशांत, हम एक ऐसे युग में हैं जब दुनिया जमाने के गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब आपके पास में। अब तो अधिकतर लोग जो है वो स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं जहां हार्ट रेट इवन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तक हो जाता है। क्या इन चीज़ों से भी आपको कभी कुछ पता नहीं चलता, कुछ अंदाज़ा नहीं बैठता कि कोई ऐसी चीज़ है जो एबनॉर्मल हो रही है शरीर में? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जैसे सर ने बोला कि जो कॉमन कॉजेज़ हैं जैसे हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक और सर बाकी बात हुई चैनलोपैथीज़। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंसिडेंस भी अर्ली एज ग्रुप में ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द आवर लाइफस्टाइल हैबिट, पॉल्यूशन। यू कांट कंट्रोल द पॉल्यूशन। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन स्टिल इज वन ऑफ द कॉजेज। अपार्ट फ्रॉम डाइटरी हैबिट और लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे कॉज कर अर्ली कॉजेज को। बहुत सारे पेशेंट जो आप देखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सडन चेस्ट पेन लेके या कुछ आते हैं, उनको कोई कंप्लेन पहले कभी रहता ही नहीं है, वो सडन प्रेजेंटेशन आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप डिटेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप एक स्क्रीनिंग लेवल पे कोई जो बंदे आते हैं हमसे मिलते हैं कि हाँ मेरे फैमिली हिस्ट्री है, या आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, बीपी। ये सब एक रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ रिस्क पेशेंट्स भी होता है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो, सडनली वो लेके प्रेजेंट करते हैं। उस ग्रुप में डिटेक्ट करना ऑफकोर्स मुश्किल है, क्योंकि एक मास लेवल पे हम स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो ये जनरली आप सर ने बताया ऐसे आप दोस्तों के एक यंग एथलीट है, ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हार्ट उसका हेल्दी होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हेल्दी एडल्ट है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, सडनली दे लैंड अप विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। या कोई चैनलोपैथीज है जो अनडिटेक्टेबल है, छोटे मोटे पैल्पिटेशंस होते हैं, दिल का कभी धड़कन कभी हो जाना या कभी अनइजीनेस में, जो चीज़ें सिम्टम्स नेग्लेक्ट की जाती हैं आमतौर। आप कोई भी नेग्लेक्ट करता, आप आज भी आप जाओगे तो हार्ट डिजीज़ को पेशेंट्स को जब आप पेरिफेरल लेवल पे ट्रीट करोगे तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं गैस की दिक्कत है, बट दे लैंड अप विद कार्डियक एमआई, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है। तो एक अवेयरनेस जरूरी होता है, हमें यंग ग्रुप, हमें पॉपुलेशन में अवेयरनेस होना है कि इफ यू हैव अ सिम्टम ऑफ पैल्पिटेशन पर्टिकुलर, यू शुड गो हैव एन स्क्रीनिंग विद द डॉक्टर। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री रही है कि आपके घर में कोई कार्डियक डिजीज हो या कुछ ऐसे है, तो आपको स्क्रीनिंग लेवल पे जानी चाहिए। सेकेंडली आप ऑफकोर्स अगर आप स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ऑफकोर्स आप एक बार कंसल्टेशन ले लीजिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेनस एक्टिविटी से बहुत सारे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होती रहती है, दैट मे हैव अ डेट्रिमेंटल इफेक्ट ऑन आवर हार्ट। ऑफ कोर्स जो चैनलोपैथीज है उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि दे लैंड अप आइदर दिस पेशेंट। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा डॉक्टर गणेश, जैसा आप कह रहे थे कि जो ये मैराथन रनर रहे